कम करते दोनों साथ में, मगर सिर्फ हमको अगर आप भी जाते हैं, हम भी कम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हमको 300 रुपया मिलते उसको हैं, कितना मिलता है? उसको 500 देते हैं। एक दिन में कितना दूध मिलती है? 4-5 रुपये। 4-5 लोग से 2-3 हज़ार रुपये हो जाता है। हाँ, ऐसे गली उली में कहीं हो जाते, उधर फोरलेन उरलेन के तरफ लेके चला जाते हैं इधर। 2-3 महीना से एक कस्टमर से कितना पैसा मिलता है? 500 देता है हमको, ये 200 ले लेता है। ये क्यों रख देते हैं? आई फालतू बोलता है कि रैकेट करता है, करता है, निकालिए उसको वहाँ से। बोलिए फीमेल गार्ड को 2-4 थप्पड़ लगाए कि बिना मतलब का यहाँ नहीं है। तो हमने पत्रकार साहब आया है, तो पत्रकार कौन चीज पूछ रहा है, निकालो उसको बाहर गेट से। तो हमने पत्रकार साहब आया है, तो पत्रकार कौन चीज पूछ रहा है, निकालो उसको बाहर गेट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल भी उठाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार के सदर अस्पताल की, जो मरीजों को जीवन दान देने की जगह है, लेकिन अब ये देह व्यापार के घिनौने धंधे का अड्डा बन चुका है। जिस अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहां रात के अंधेरे में सेक्स रैकेट चल रहा था। अब सवाल ये कि क्या आप ऐसे अस्पताल में इलाज के लिए जाएंगे जहां जान बचाने की जगह जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा हो? तो आइए इस सनसनीखेज खुलासे को विस्तार से समझते हैं। 18 जून 2025 कटिहार के सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिक्योरिटी गार्ड नवीन कुमार सिंह की सतर्कता ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे 2 महिलाएं को देह व्यापार के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया। ये महिलाएं कटिहार के सालमारी और बारसोई इलाके की रहने वाली है और पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि वे पिछले कई महीनों से शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में हुस्न की होम डिलीवरी कर रही थी। प्रति ग्राहक 300 से 500 रुपए लेकर एक रात में 1500 से 2000 रुपए की कमाई करती थी। अब चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि इनमें से एक महिला अस्पताल की कर्मचारी थी, जिसने अपने पद का दुरुपयोग कर अस्पताल परिषद को ही इस घिनौने धंधे का अड्डा बना लिया था। ये कोई साधारण अस्पताल नहीं है दोस्तों, बल्कि 10 करोड़ रुपए की लागत से बना कटिहार का सदर अस्पताल है, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद के क्षेत्र में आता है। लेकिन इस अस्पताल की बदनामी अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन इस लापरवाही के लिए जवाबदेह नहीं है? सुरक्षा गार्ड नवीन कुमार सिंह ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस रैकेट का भांडाफोड़ किया और 112 पुलिस को बुलाकर मामले पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से डीएस का बयान हैरान करने वाला है, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को ही शो कॉज नोटिस देने की बात कह डाली। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिसने अपनी ड्यूटी निभाई उसे सजा, और जिसकी जवाबदेही बनती थी उसका क्या? ये रैकेट न केवल नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि एड्स जैसे गंभीर बीमारियों को भी बढ़ावा देने वाला भी है। अस्पताल जहाँ स्वच्छता और सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वहां इस तरह का धंधा चलना क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल नहीं खोलता? ये सवाल बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी है कि क्या वे इस मामले की जवाबदेही लेंगे। क्या सदर अस्पताल में सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद इस घटना पर जवाब देंगे कि उनके क्षेत्र में ये सब कैसे और क्या चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल कि इस रैकेट के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? ये पैसे कहाँ जा रहे थे? क्या कोई बड़ा नाम इस गोरख धंधे को संरक्षण दे रहा था? अब वहीं हम बात करें मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया में इस खबर को छोटे छोटे कॉलम में दबाने की कोशिश की गई है। जहां सर्पदंश की खबर को क्वार्टर पेज मिला, वहीं सेक्स रैकेट को महज 2 से 3 कॉलम में समेट दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सत्ता में बैठे लोगों का दबाव इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्या सच को दबाया नहीं जा सकता? कोई ना कोई मीडिया इसे उठाएगा ही, और जनता के हक है कि उसे सच का पता चले। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये खुलासा सत्तारूढ़ एनडीए और विशेष रूप से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।
कटिहार जो सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद का गढ़ रहा है, अब इस घोटाले की वजह से चर्चा में है। विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकता है। तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में एनडीए सरकार की नाकामियों पर हमलावर रहे हैं। इस घटना ने जनता के बीच सरकार और प्रशासन के प्रति अविश्वास को और गहरा कर दिया है। स्थानीय लोग पहले से ही अस्पताल की लचर सुरक्षा और अव्यवस्थाओं से नाराज है। ऐसे में दोस्तों ये मामला चुनावी रैलियों और विपक्षी नेताओं के भाषणों में प्रमुखता से गूंज सकता है। तो चलिए हम आपको अब जो 2 महिलाएं हैं जो कई महीनों से ये धंधा कर रही थी, उनके बयान को सुनवाते हैं, वो क्या कह रही है। तो पहली महिला जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, उनका बयान सुनिए। क्या मामला है, क्यों यहाँ पकड़ा है आप? आए थे रेस्ट करने के लिए। क्यों रेस्ट करने आए थे यहाँ? ये बोला कि हमको बाथरूम लगाता, बोलता फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो हम बोले कि रेस्ट करना तो उधर चल के रेस्ट करेंगे, हॉस्पिटल जरूर जाना। बोलता नहीं हॉस्पिटल में रेस्ट करेंगे। ये धंधा कब से करवा रही हैं आप? हम 2-3 महीना से हैं सर। करती हैं? हाँ बस। आप 2-3 महीना से कर रहे हैं? हाँ ये साथ में करती हैं? हाँ, ये हम जब कटिहार आए थे तो ये लोग को जीआरपी पकड़ के ले गया था। हम जब पंजाब से आए मम्मी के पास, तब आए कटिहार, तो ये लोग को हमसे भेंट नहीं था। जब जीआरपी थाना से भाग के आई, उसके बाद हमसे भेंट हुई। हमको बोलता है हमको साथ में रखो। दोनों साथ में काम करती हैं? हाँ। एक कस्टमर से कितना मिलता है? हमको 300 रुपया देते हैं। 300 रुपया देते हैं। 300 रुपया आपको मिलता है? हाँ। और उसको 500 देता है। वो सिर्फ हमको खाना खिला देती है। वो जो बोलते 200 रुपया, हमको 200 रुपया नहीं देते। सिर्फ दोनों साथ मिलकर काम करते हैं? हाँ, सिर्फ होटल में खाना खिला देते हैं, इतना ही उसका जानते हैं। रहती कहाँ है, आप कहाँ धंधा करवाते हैं? ऐसे गली उली में कहीं हो जाते, उधर फोरलेन के तरफ लेके चला जाते हैं। इधर कहाँ का कस्टमर मंगाते हैं? वो मिल जाते हैं इधर, लड़का सब हो जाते हैं। सदर का भी कस्टमर है क्या आपके पास? नहीं। सदर अस्पताल का कोई यहाँ आपके पास जो कुछ मोबाइल नंबर मिला है, तो सदर का भी नंबर है? नहीं, गलत बात है। कॉन्डोम वगैरह भी था आपके पास? नहीं, मेरे पास अभी नहीं। निकला तो अभी सर्च में निकला था ना? नहीं, मेरे पास चेक किया। यही दिया था। वही तो बोल रही, आप ही दिए थे? उसका पास था, मेरे पास चेक किया, कोई भी नहीं निकला। ये दिया था। तो बोल रही थी वो बचने के लिए कुछ भी बोलेंगे। हमको अगर फांसी लगेगा ना तो हम भी बोल आप उसके सकते हैं। साथ हैं या नहीं? दोनों साथ उसको में अभी समझ लो दोनों साथ में हैं। हाँ। काम करते दोनों साथ में। अच्छा, मतलब सिर्फ हमको अगर आप भी जाते हैं? हम भी कम करते हैं, ऐसा आपको बात नहीं। कितना पैसा मिलता है? हमको 300 रुपया मिलते उसको हैं। कितना मिलता है? उसको 500 देते हैं। आपका नाम क्या था? गीता। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से वो कह रही है कि हम कई महीनों से ये काम कर रहे थे। अस्पताल में रात को कोई ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी, इसलिए ये जगह सुरक्षित लगती थी। अब आपको सुनवाते हैं वो दूसरी महिला का बयान। क्यों पकड़ी है? यही बोलते आराम करने के लिए जाएंगे, वो लड़के उसको लेने आया था। कहाँ पे आराम करना है? यहीं पे किस जगह पे? हॉस्पिटल में वो लड़की को कौन लेने सा हॉस्पिटल? सदर हॉस्पिटल। आज क्या हुआ? एगो लड़की था ऊपर में, उसको लेने आया था। किसको? एगो लड़की को। क्या नाम था? किसका? रीना। ऊपर? हाँ। क्या करती है रीना? करती है वही। पढ़ती है? हाँ। कहाँ पढ़ती है? गलती करती है वो भी। गलत भी करती है? हाँ। आप कब से इस लाइन में आए? 2-3 महीना से। 3 महीने से। कैसे आए? कैसे आ गए? क्यों आए? ऐसे मेरा घर से भगा दिया था। आप शादीशुदा हैं? नहीं, तो ऐसे ही घर से क्यों भगा दिया? हम अपने से भाग गए। है? आज कैसे पकड़ा गए यहाँ पे? यही लेके आया। कौन, क्या नाम है इसका? गीता। गीता। कहाँ की रहने वाली है? सलमरी। सलमारी की। इससे कैसे परिचय हुआ? स्टेशन में मिला था, उसका मम्मी भी आया था आज मिलने। इसका मम्मी? हाँ, पैसा लेने आया था। पैसा भी देते हैं घर में। कब से लाइन पे उतरे हैं? 2-3 महीना से। एक कस्टमर से कितना पैसा मिलता है? 500 देता है हमको, ये 200 ले लेता है। ये क्यों रखते हैं? बोलते हमको दे, हम मेरा घर भेजेंगे। घर में भेजे पैसा, उसी दिन 4000 भेजा था घर में। फिर एक दिन में कितना कस्टमर से मिलता है? एक दिन में कितना लोगों से मिलती हैं? 4-5 4-5 लोगों से।
तो 2-3 हज़ार रुपये हो जाता है। हाँ। हाँ, आपके साथ अभी कुछ सामान मिला था, नंबर और कॉन्डोम वगैरह? कॉन्डोम यही दिया था हमको, हाँ? यही दिया इसलिए था। दिया था। जाने बोल रहा था, हम नहीं गए थे एक लड़का। नहीं गए थे। हाँ। क्या नाम है? बिल्किस। तो सुना आपने किस तरह से वो कह रही है कि हमें एक अस्पताल कर्मचारी ने बुलाया था, हम ग्राहकों से 400-500 रुपए लेते थे। अब आपको सुनवाते हैं उनका बयान, जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे जिन्होंने इन दोनों महिलाओं को पकड़वाया, यानी नीरज कुमार सिंह को, वो क्या कह रहे हैं, चलिए सुनिए। यहाँ आप जो महिला पकड़े हैं, महिला क्या कहानी है? हमको आज कहीं से सूचना मिला था दिन में कि अनजान 1-2 महिला आती है, यहाँ रहती है। हमने गार्ड को भेजा, गार्ड ने देखा ये था, इनको पूछा कि भाई तुम्हारा पेशेंट है, तो नहीं, तो गार्ड इनको भगा दिया। तो अभी हम जब निकल रहे थे हॉस्पिटल से, तो ये लोग इन कर रही थी। तो मैं रोका, इनको पूछा कि आप कहाँ आए हो भाई, यहाँ पेशेंट है आपका? तो नहीं, हम बाहर काम करते हैं, यहाँ आराम करने आते हैं। हम लिए रैन बसेरा है, आराम करते हैं। जब इनसे गहन पूछताछ करने पे पता चला कि नहीं, हम लोग जो है धंधा करते हैं, वो 2 महिला है, उसको वो बोली कि ये लाती है हमको और हमसे देह व्यापार? हाँ, देह व्यापार करवाती है। तो हम इस बात का सूचना जो है आगे पर। हाँ, कितनी महिलाएं? महिलाएं 2 है अभी, और इनका और वो बयान है कि एक और ऊपर में है। वो अभी प्रशासन के लोग आएंगे, उनके लेके जाएंगे, हम लोग देखेंगे, विजिट करेंगे। आपने क्यों नहीं उनका निरीक्षण किया कि हाँ जो रीना कुमारी का नाम बता रहा है, आपने कुछ किया? जांच पड़ताल की है? नहीं, हम जो है वो महिला है, हम तो उसके साथ ये नहीं कर सकते। महिला गार्ड तो है? हाँ, महिला गार्ड्स हैं, महिला गार्ड के द्वारा ही उसको हम अंदर बैठ रखे हैं, और हम 112 पे कॉल किए, प्रशासन के लोग आए हैं। अब इनका जो भी बता रहे कि 1 सप्ताह से हम यहाँ आकर बराबर रेस्ट करते हैं। ये बता रहे हैं, लेकिन हमको आज इसका सूचना मिला, और ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी आएगा तो लोग है ये तो समझ रहा है कि पेशेंट होगा इनका, लेकिन आज हमको पता चला तो इस पे हम कार्रवाई किए, इस पे निगाह रखा था। अधिकारी को दिए हैं? अभी हम सूचना दिए हैं, परिषद पदाधिकारी को दिए हैं। हाँ, अभी हम सूचना दिए हैं परिषद पदाधिकारी। हमारा नाम नवीन कुमार सिंह, सिक्योरिटी इंचार्ज, सदर हॉस्पिटल कटिहार। तो सुना आपने किस तरह से वो कह रहे हैं कि मुझे कई दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई और पुलिस को सूचित किया, लेकिन अब मुझे शो कॉज नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है। सदर अस्पताल से 2 लड़की बरामद किया गया है। बरामद किया गया है। सेक्स रैकेट का भी आरोप लगा है। बरामद क्या सेक्स रैकेट, ये कौन बोला? ये आपके सुरक्षा गार्ड ही बोल रहे हैं। सेक्स रैकेट का ये तो मुझे कोई खबर नहीं है ऐसा। उसने हमें रात में फ़ोन किया था कि मैम 2 लड़की है, दुपट्टा बांध करके अंदर जा रही थी, तो हमने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हम बोले कि वो बोले कि हम लोग यहीं पर रहते हैं रात में। तो क्यों रहते हैं बिना मतलब का? निकालिए उसको, निकालिए उसको वहाँ से। बोलिए फीमेल गार्ड को 2-4 थप्पड़ लगाए कि बिना मतलब का यहाँ नहीं है, तो निकालिए उसको वहाँ से। बोलिए फीमेल गार्ड को 2-4 थप्पड़ लगाए कि बिना मतलब का यहाँ नहीं है, तो यही हम उसको बोले हैं कि हटाइए। तो हम बोलता है कि 112 पर फ़ोन कर रहे हैं। हमने काहे फ़ोन करिएगा 112 पे? आप सफिशिएंट नहीं है क्या? हम सफिशिएंट हैं, आए हम क्या? तो वो बोलता है कि मैडम पत्रकार सब आ गया है। तो हमने पत्रकार सब आया है, तो पत्रकार कौन चीज़ पूछ रहा है? निकालो उसको बाहर गेट से, यही कहे हैं हम। आई फालतू बोलता है कि रैकेट करता है, ये करता है, वो सब तो हमने उसको कुछ नहीं बोला। जो लड़की बरामद हुई वो खुद बता रही है कि वो इस धंधा करती है और सदर अस्पताल उसका शरण है। इसको तो सूचना मेरे पास है नहीं, और ऐसा कोई लड़की से तो हमने बात भी नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड जिसने बताया कि 2 लड़की अंदर घुस रही थी, हमने उससे रोक दिया है, और उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं ऐसा पता है। अब क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है क्या? गार्ड का तो गार्ड ऐसा अगर बोल रहा है तो गार्ड से हम पूछेंगे, उसको शो कॉज करेंगे, किस तरह का बयान आप कैसे दिए, किस आधार पर दिए बयान। तो दोस्तों, ये खबर न केवल कटिहार बल्कि पूरे बिहार के लिए शर्मिंदगी का सबब है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार और अस्पताल प्रशासन इस मामले में जवाबदेही लेंगे? क्या जिला प्रशासन इस रैकेट के पीछे का असली गुनहगारों को बेनकाब करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता इस घिनौने कृत्य को भूल पाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। हम इसी तरह आपके सामने उजागर करेंगे हर उस चेहरे का होगा इस कुकृत्य के पीछे। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।
सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।